शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी जुड़े हुए हैं। सुनिए उनसे क्या कुछ कहते हैं वो इस मामले को लेकर। लोगों की क्या हालत होगी। भारत इस बार पूरे मैंने आप मेरे पुराने आपके चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा कि इस बार ये लड़ाई आर या पार की है। हमने आर कर दिया है और अगर पाकिस्तान कुछ फिर गलत हरकत करता है तो उसको पार भी कर देंगे। तो आर और पार की इस लड़ाई में भारत पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। अभी तक जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई बीते जब कुछ हमले हुए तो उसमें एलओसी तक पीओ जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहीं तक ही रहता था मामला, लेकिन इस बार पाकिस्तान के भीतर जाकर के ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नहीं, इस बार इसलिए भीतर हम घुसे हैं क्योंकि जो 15 दिन पहले जो कायराना आतंकवादी जो घटना हुई वो पूरे देश के प्रतिष्ठा पे एक आंच आने का काम पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों ने किया। हमारे देश के आम नागरिकों पे अगर हमला होगा तो हमारा देश चुप नहीं बैठेगा, हमारी सेना चुप नहीं बैठेगी, हमारे नेतृत्व हमारे मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए इस बार पहले तो जो एयर स्ट्राइक हुआ 16 में या 19 में, इससे पहले भी हो चुके 16 या 19 में, उसमें हमने सीमावर्ती इलाकों में हमने काम किया। लेकिन इस बार हम अंदर तक घुसे हैं और अंदर तक घुस के एक एक ठिकानों को हम ठिकाने लगाएंगे, ऐसा हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। शुभम द्विवेदी जिनकी जान चली गई थी पहलगाम आतंकी हमले में, उनकी पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बताया है कि ये बिल्कुल निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों के लिए बहुत शानदार कदम है, उसकी सराहना करी। ये ऑपरेशन एक श्रद्धांजलि, ये ऑपरेशन एक उन्हें दिलासा है कि उन्होंने जो खोया है, हम जो जाने गई हैं उन जानों को के लिए पूरी तरीके से संजीदा है और उसका बदला देखिए क्या होता है कि हमने बदला लिया। मोदी जी ने एक भाई की तरह उस बहन का जो बदला पूरा किया है। देश की सेना ने एक भाई की तरह उस बदले को पूरा किया है। पूरे देश की, मैंने पहले दिन से कहा, पूरा देश ने कहा कि जिन लोगों ने भी अपने को खोया है पूरे देश की भावनाएं उनके साथ हैं। और ये कल रात में देर रात ये जो सेना ने इतना साहसिक काम को अंजाम दिया है, ये बहुत ऐतिहासिक है और इतिहास इस ऑपरेशन को याद रखेगा। विश्व के भी तमाम देश इस वक्त भारत के साथ नज़र आ रहे हैं और देश के जो एनएसए हैं वो भी तमाम अलग अलग देशों के लोगों से बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं। देखिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है क्योंकि आतंकवाद को पोषित करने का प्रवृत्ति जो पाकिस्तान की है वो अब नहीं चलेगी। ये समय है कि टेररिज्म के खिलाफ हमें खड़ा होना है। पूरा देश और पूरी दुनिया जो है भारत के साथ खड़ी है आतंकवादियों को सफाया करने के लिए। और इस बार हम जड़ से आतंकवाद और आतंकवादियों को मिटाने का काम करेंगे। हमने भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे इन आतंकवादियों को, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। निश्चित तौर पे चुन चुन कर हम बदला लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश की सेना दोनों को पूरे देश की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। नौजवानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उन परिवारों की तरफ से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने को खोया है। मैं कश्मीर की तरफ से धन्यवाद देता हूं क्योंकि कश्मीर की तरफ बुरी नज़र उठाई गई। मैं भारत की तरफ से धन्यवाद देता हूं क्योंकि भारत की तरफ बुरी नज़र से देखा गया। और ये जो जवाब है ये बहुत शानदार जवाब दिया गया और मुझे लगता है कि भारत ने आज पूरे दुनिया को दिखाया है कि हम भी किसी बड़े, जो देश अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, समझते हैं, हम उन देशों से भी कम नहीं हैं। मैंने बताया कि पावर जो हमारे पास भारत की सैन्य क्षमता है वो पूरे दुनिया में चौथे स्थान पे आती है। हम टैंक्स में, मिसाइल्स में, प्लेन्स में, तमाम जगह हम बहुत आगे हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान पहली बात तो हिम्मत नहीं करेगा कोई इसका जवाब देने की, और अगर हिमाकत भी करता है इस तरीके की तो इस बार हम उसको वाकई मिट्टी में मिला देंगे। 26/11 जो हमले हुए थे उनमें जो लोग शामिल थे, षड्यंत्र जिन्होंने किया था, जिन्होंने उस तरह के भी हमलों की साजिश रची थी, उनके ठिकानों पर भी हमला है। तो 26/11 का भी बदला बताया जा रहा है इस पहलगाम के साथ। एकदम सही बात है, सबकी लिस्ट तैयार है। हमारी सेना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबकी लिस्ट तैयार करके रखी है। और ये पहलगाम का ही बदला नहीं, इससे पहले भी जितनी भी हिमाकत की गई है सबका बदला एक साथ लिया जाएगा। और निश्चित तौर पे इस बार ये बदला और जवाब ऐसा होगा कि आतंकवादियों की भी 7 पुश्तें कांपेंगी और उनको पोषित करने वाले लोगों के भी 7 पुश्तें कांपेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी। साफ तौर पर बताया कि आतंकवादियों की 7 पुश्तें कांपेंगी। अब भारत की तरफ टेढ़ी नजर करने में उन तमाम आतंकवादियों को जवाब दे दिया गया है।
बात रही अगर पाकिस्तान के पलटवार की, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान की किसी भी तरह से हैसियत नहीं है कि वो अब वो इस ठीक है शुभम, लौटेंगे आपके पास में। रात में हमला किया, 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के खिलाफ हमला किया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया। जवाब तो देना ही चाहिए था उसका। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद उसका जवाब तो बहुत जरूरी था देना। बहुत अच्छा काम लगातार वो कश्मीर में घुसपैठ किया करते। जी जी। देखिए यहाँ पर जो सीतापुर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग काफी खुश हैं और जो इस फैसले को काफी अहम मानते हैं। हमारे संग और भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भारत ने आज 9 ठिकानों पे पाकिस्तान में घर में घुस के उसके हमला कर दिया है आतंकवाद के खिलाफ, क्या कहेंगे? क्या फिर से बताइए। देखिए यहाँ पर और लोग भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। भारत ने जो है काफी जो पाकिस्तान डरा हुआ इस हमले को लेकर के, क्या कहेंगे आप? हमसे बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बराबर ये भारत सरकार से अपील करता हूँ, जब तक पाकिस्तान अपने असल दहशतगर्दों को अपने यहाँ खत्म ना करे उस वक्त भारत को बराबर स्ट्राइक ही करते रहना चाहिए और हर तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान से खत्म कर देना चाहिए। देखिए हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर देना चाहिए। हमारे संग और भी मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। पाकिस्तान पे जो भारत ने हमला किया, 9 ठिकानों पे हमला किया, क्या कहेंगे? तो बेहतर किया, अच्छा किया। उसको जो है आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, बिल्कुल सफाई करना चाहिए। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसको जो नाम जात धर्म पर उसके जो हमला किया, हाँ नहीं, उसको तो है बेहतर किया है। ठीक है। एक फैसले को लेकर पूरा जो है सीतापुर की जो मुस्लिम समुदाय को उन्होंने स्वागत भी कर रहे हैं और भी जान लेते हैं। पाकिस्तान काफी जो इस हमले से डरा हुआ, क्या कहेंगे आप? ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया है, जो कदम उठाया है, बहुत साहसिक कदम उठाया है और ये आपको बहुत पहले उठाना चाहिए था। हमारे जो है भारत की जनता बहुत खुश है। हमारे देश में ये सब जो है बहुत बुरा आतंकवाद फैलाए हुए हैं, इनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना ही चाहिए और जब तक इनको खत्म ना कर दिया जाए तब तक हमारे प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो है पीछे नहीं हटना चाहिए और बिल्कुल इनको बिल्कुल जड़ से खत्म ही कर देना चाहिए। हम सब बहुत खुश हैं और प्रधान जी की बड़ी हम तारीफ करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत साहसिक कदम उठाया है उन्होंने। ठीक है, बहुत साहसिक कदम उठाया। किस नजरिए से देख रहे हैं जो इस हमले को लेकर? बहुत अच्छा नजरिया है जी, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। देखिए काफी लोग यहाँ पे खुश हैं और भी जान लेते हैं, क्योंकि यह हमला जो है पाकिस्तान जो काफी डरा हुआ इस समय है, क्योंकि वो लगातार जो अपने जो है जवाब देने की भी तैयारी भी कर रहा है। वर्तमान में जो मंसूबा था आतंकवादियों का कि हिंदुस्तान नाम पूछ के मारने वाला, उसमें से इतना था कि हिंदू मुस्लिम कैसे आपस में दंगा हो। पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा फैल रहा है आपस में, उसको कामयाब नहीं होने देंगे हम लोग। आपस में लोग सब एक है, एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम एक है आपस में, यहाँ पे सब मिलकर लड़ेंगे इस आतंकवाद के खिलाफ। हम लोग अपने सेना के इस शौर्य को पूरी तौर से मानते हैं। जो सेना हमारी कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। देखिए सेना के शौर्य को मानते हैं। हिंदू मुस्लिम भारत में नहीं होने पाएगा, इसलिए मुस्लिम समुदाय पूरा एक है, भारत के साथ खड़ा हो, बॉर्डर पर तक जाने के लिए तैयार है। हमारे संग और भी मौजूद है। जो भारत ने जो हमले या किस नजरिए इसको आप देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। चलिए ठीक है और इन्होंने धर्मराज, जो आतंकवादी- बहुत शुक्रिया आपका।